उसकी बातें सुनकर ब्लैक हार्ट जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, बच्चे तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अगर तुम्हारे पास सबसे खतरनाक पावर आ गई तो कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला तुम करोगे। तुम जिसे चाहो मार सकते हो और जिसे चाहो बचा सकते हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर होगा। और तभी उसके हाथ में मौजूद चेस पीस ने जफान को एक और विजन में भेज दिया, लेकिन इस बार जफान के पास ब्लड डिवॉरिंग मेस थी। वो सोचने लगा, अगर मैं इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके तबाही को रोक सकता हूँ तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस तरह मैं अपने पूरे सेक्ट को बचा सकता हूँ। बस फर्क इतना है कि इस हथियार को अपनाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना होगा। उसके ऐसा सोचते ही ब्लड डिवॉरिंग मेस की ईविल पावर जफान की बॉडी में समा गई और वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया। तभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए, पर जफान ने फौरन सोल कैप्चरिंग एंड सीजिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। ऐसा करते ही बहुत सारी ब्लड वेव्स उन बीस्ट्स पर हमला करने लगी। ये हमला इतना भयानक था कि हजारों बीस्ट्स एक ही झटके में मारे गए। यहाँ जफान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो बस अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जियो पर भी हमला कर दिया है। जियो को घायल देखकर जफान घबरा गया और फिर जियो ने उसी की बाहों में दम तोड़ दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग गायब होने लगे। जफान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किसने मारा, उसने या फिर उन डेमोनिक बीस्ट्स ने। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं किंगमिंग सेक्ट। यहाँ जियो एक व्हाइट बोन स्नेक डीमन को मारना चाहती थी, लेकिन उस डीमन ने अपनी एनर्जी छोड़कर कई सारे ब्लड स्ट्राइक्स चला दिए, जिन्हें जियो ने बड़ी तेजी से काट दिया। मगर तभी उस डीमन ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। जियो को संभलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और जियो को उस हमले से बचा लिया। दरअसल वहां उसकी मास्टर और उसकी सीनियर सिस्टर आ चुकी थी। मास्टर शू अपने शिष्यों को बता रही थी, व्हाइट बोन स्नेक डीमन बहुत पावरफुल है, हम इसका आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह इसका ध्यान भटकाना होगा। तभी उस डीमन ने अपनी ब्लड लेंसेज का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर दिया। मास्टर शू उन्हें काटते हुए आगे बढ़ने लगी। इसी बीच वो अपने शिष्यों को बताने लगी कि हमें इसके सबसे कमजोर अंगों पर हमला करना होगा। फिर मास्टर शू ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक आइस फॉर्मेशन बना दिया। ऐसा करते ही वो व्हाइट बोन स्नेक डीमन पूरी तरह से बर्फ में जम गया। इसी मौके का फायदा उठाकर शियान और जियो के करीब पहुंच गईं। जियो ने मिस्टिक आइस टेक्निक का इस्तेमाल करके स्नेक डीमन पर जोरदार हमला किया, पर इससे पहले कि हमला उसके दिल तक पहुंच पाता, स्नेक डीमन ने फौरन अपनी हड्डियां बढ़ाकर दिल को ढक लिया।